यहाँ आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि फंड्स फराहम ना करने की सूरत में संगीन नताए जा सकते हैं। वजारत दिफा की एक ही रोज में मुल्क भर में इलेक्शन की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि क्या गारंटी है कि अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असेंबली करारदाद कैसे पास कर सकती है। मजीद जानते हैं डॉट न्यूज के नुमाइंदे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फंड्स फराहम ना करने की सूरत में संगीन नताए जा सकते हैं। वजारत दिफा की एक ही रोज में मुल्क भर में इलेक्शन की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असेंबली करारदाद कैसे पास कर सकती है, यह मामला मशकूक होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया है। वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी कि मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मंजूर किया गया था और उस पर समाअत का आगाज हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि फंड्स फराहम ना करने की सूरत में संगीन नताए जा सकते हैं। वजारत दिफा की एक ही रोज में मुल्क भर में इलेक्शन की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा हो सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असेंबली करारदाद कैसे पास कर सकती है, यह मामला मशकूक हो गया है। आपको बताएं कि एक ही रोज़ इलेक्शन की वजारत दिफा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा हो सकता है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? वजीर आजम के पास असेंबली में अक्सरियत होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। कौमी असेंबली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा गया था, यह कहा गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असेंबली करारदाद कैसे पास कर सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ग्रांट के बाद भी मंजूरी लेना रिस्की था। क्या हुकूमत की बजट के लिए वक्त अक्सरियत नहीं है? जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रहा है। और एक ही रोज़ में इलेक्शन की वजारत दिफा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया है कि फंड्स फराहम ना करने की सूरत में संगीन नताए जा सकते हैं। वजारत दिफा की एक ही रोज़ में मुल्क भर में इलेक्शन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि वज़ीर आज़म के पास असेंबली में अक्सरियत होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। कौमी असेंबली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा गया था, ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से।